नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, पिछले कई महीनों से लगातार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग खूब चर्चा में था, क्योंकि उसके अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा लिए गए कई कड़े निर्देश कहीं ना कहीं बिहार के जो शिक्षक थे और छात्र जो थे उनको परेशानी में डाले हुए था। यूं कहिए कि जहां पर शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आईएएस के पाठक लगातार जो है दिशा निर्देश दे रहे थे, लेकिन एक तरफ यह भी था कि उनकी मनमानी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। चाहे आप एमएलसी की बात कर ले, कई एमएलसी जाकर के बिहार के राज्यपाल से मिलते हैं और वहां जाकर के शिकायत करते हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के, और ये लगातार पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं वो अपना जो रुख है बहुत कड़ा कर चुके हैं, जिसके बाद वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचनी थी, लेकिन उसे लेकर के शायद नहीं पहुंच रही थी, तब जाकर के ये बात सामने आई। लेकिन जैसे ही कल की राजनीति बदली है, बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं सीएम नीतीश कुमार, उसके बाद से लग रहा है कि पूरी तरीके से सरकार को अपने कमान में ले चुके हैं। और उसके बाद जो है अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के जो शिक्षा विभाग में कड़े निर्देश निकल रहे थे, उस पर अब लगाम लगाने की बारी आ गई थी। और उसी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं यह निर्देश दे दिया है कि अब आईएएस के पाठक की विदाई तय है। तय इसलिए है, सूत्रों की माने तो अब उन्हें कोई बड़ा जिम्मेवारी मिलने वाला है, या यूं कहें कि अब उन्हें कोई बड़ा विभाग मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार अब उन्हें गन्ना विभाग भी मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है और जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के वो फेवरेट माने जाते हैं, सीएम नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं उनके नजदीक में ही रहें। इससे पहले भी जब हमने आपको खबर दिखाई थी तो यह साफ था कि कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार जो अपने चहेते उनके होते हैं उन्हें कहीं जाने नहीं देते। ऐसी स्थिति में 3 से 4 साल का लगातार उनका कार्यकाल अभी होने वाला है अपर मुख्य सचिव के पाठक का, और जाहिर सी बात है कि वो जिस तरीके से काम करते हैं, सीएम नीतीश कुमार के दिशा निर्देशों को जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहेंगे कि के पाठक को अपने साथ रख लें। मुख्य सचिव की जो भूमिका है आमिर सुबहानी के जाने के बाद, जो कि कुछ ही महीनों के बाद उनका समय अंतराल जो है पूरा होने वाला है, उसकी जो है जिम्मेवारी उनको दी जाए। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है कि आईएएस के पाठक को गन्ना विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। लेकिन इस पर मुहर लगनी अभी बाकी है। लगातार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, उसके बाद बीपीएससी शिक्षकों की बहाली की गई। ऐसी स्थिति में सरकार पर एक दबाव भी था कि कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश निकले हैं, चाहे छुट्टी को लेकर, लगातार जो महिलाएं सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के रह रही हैं, वहां ड्यूटी कर रही हैं, उन्हें न परेशानी हो रहा था, उसे लेकर के एक सवाल था कि क्या सीएम नीतीश कुमार इन जो घटनाएं हैं, इन जो समस्याएं हैं, उनकी खबर उन तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब यह खबर सामने स्पष्ट हो जाता है कि आईएएस के पाठक की विदाई तय है, तो जाहिर सी बात है कि सीएम नीतीश कुमार अब अपने हाथों में पूरी तरीके से सरकार की कमान को संभाल चुके हैं और जल्द ही गन्ना विभाग में आईएएस के पाठक का ट्रांसफर हो जाएगा। यानी प्रधान सचिव की भूमिका उनको गन्ना विभाग में मिलेगा। शिक्षा विभाग की जो भूमिका उनको दी गई थी सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, वो जिम्मेवारी अब वो वापस ले लेंगे, क्योंकि अब आगामी जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उसके बाद ठीक आगे विधानसभा का चुनाव आएगा। सीएम नीतीश कुमार जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो साफ ये है कि अब वो चाहते हैं कि जो आगे का रणनीति हो, जिस तरीके से वो लगातार चाहे वो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हो, शिक्षकों को लेकर के जो 4 लाख पौने 4 लाख शिक्षक थे वो चाह रहे थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, और ये बड़ी उपलब्धि सीएम नीतीश कुमार की है कि उन्होंने वो दे दिया जो मांग थे नियोजित शिक्षकों को, जिसे लेकर के लगातार सालों से धरना प्रदर्शन पर जो है नियोजित शिक्षक रहते थे, उसे पूरा कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि जो शिक्षकों को इतनी बड़ी खुशखबरी नए साल में दिए हैं उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण न लगे, या वो जो क्रेडिट है खास करके वो कहीं और न जाए। अब सरकार क्योंकि रण छिड़ने वाला है, लोकसभा चुनाव सामने है, तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि जो भी उपलब्धि उनकी है या जो काम वो कर रहे हैं वो उनके ही इर्द गिर्द में रहे। साथ ही आपको बता दें कि गन्ना विभाग की बात हम क्यों कर रहे हैं। गन्ना विभाग की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि गन्ना विभाग जो है उसके जो मंत्री हैं वो हैं आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता आरजेडी के हैं, लालू प्रसाद यादव के नजदीकी माने जाते हैं। और जो चर्चा थी अभी हाल ही में कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से एक षड्यंत्र रचा, जैसा कि कहा जा रहा है ललन सिंह को लेकर के कि सरकार में कहीं ना कहीं टूट हो सके, ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार जो कि खुद राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर नेता माने जाते हैं, वो इस तरीके से इस बाजी को छोड़ते तो नहीं। अब वो जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जब आरजेडी के मंत्री थे चंद्रशेखर, उनको लेकर के जब के पाठक को लाया गया तो अब जो मंत्री हैं चंद्रशेखर वो शांत हो गए। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा पद जो गन्ना विभाग का है, पंचायती राज का विभाग आलोक कुमार मेहता के पास में है। ऐसी स्थिति में साफ था कि जो लालू प्रसाद यादव के करीबी मंत्री हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं रोका जाए, या यूं कहें कि उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अपना भरोसेमंद अधिकारी रखा जाए। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आईएएस के पाठक को गन्ना विभाग की भूमिका दी जाए। अब लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से षड्यंत्र के जरिए या यूं
यूं कहें कि एक राजनीतिक गोलबंदी कर रहे थे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर या विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसे लेकर के नीतीश कुमार या जदयू पर आघात होता। उससे पहले ही जदयू संभल गई और अब जब के पाठक का ट्रांसफर होगा तो इससे 2-3 बातें सामने आएंगी कि शिक्षा विभाग को जिस तरीके से, जिस सोच के साथ नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं के साथ लाया था, या यूं कहें कि जब लगातार बिहार सरकार अपनी बजट में सबसे ऊपर में शिक्षा विभाग को रखती थी, उसे लागू कराना था, उसे किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए यह करना था। इसके लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक को बनाया गया। अब चूंकि के पाठक का जो असर है वो स्कूल के तमाम शिक्षकों में और खास करके छात्रों में है। लगातार स्कूल में शिक्षक पहुंच रहे हैं, लगातार छात्र पहुंच रहे हैं, उनके जो परिजन हैं उन्होंने भी अब ये जान लिया है कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार सरकार की वो अब कहीं ना कहीं सुदृढ़ होते जा रही है। इसलिए खास करके अब ये जिम्मेवारी कहीं और देने की जरूरत थी। मैंने इससे पहले जब आपसे वीडियो में बातचीत की थी तो वो साफ ये कहने का संकेत था कि अपर मुख्य सचिव जो के पाठक हैं उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। आमिर सुबहानी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, मुख्य सचिव हैं आज, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। अपर मुख्य सचिव के पाठक भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो उन्हें भी मुख्य सचिव की भूमिका देंगे, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि कई नाम आईएएस, कई भरोसेमंद आईएएस सीएम नीतीश कुमार के पास में हैं, किसी को भी यह भूमिका दी जा सकती है, लेकिन जो गन्ना विभाग है वो आरजेडी के कोटे में है और आरजेडी जिस तरीके से षड्यंत्र रची थी उसे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने को लेकर के आईएएस के पाठक को वहां पर बैठाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, देखना ही होगा कि आखिर क्या होता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अब के पाठक की विदाई तय है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।